सही थी, मैं बिल्कुल सही थी। ये कोई शाशा माशा काशा नहीं है, ये तो काली नागिन है जो मेरे पीछे पड़ी है। वैसे तो ये नागिनें मरती नहीं है, ये तो मैं जानती हूं। भगवान बार बार तो मुझे जन्म देता है, लेकिन हर बार इसे मेरे सामने खड़ा कर देता है। अब आई बात समझ में। ये काली नागिन उस गोल्डन नागिन के साथ मिलकर मेरे और मेरी नीली नागिन के खिलाफ कोई साजिश रच रही है। बेचारी मेरी नीली नागिन बिल्कुल सही कह रही थी, उसे हर जगह प्रथा दिखाई दे रही थी, उसका भूत दिखाई दे रहा था। मतलब ये सारे कारनामे इन्हीं नागिनों के हैं। खेल, इतना घटिया खेल, वो भी मेरे साथ। अच्छा नहीं किया तुम दोनों नागिनों ने। अब देखना इस सीमा का असली रूप। सीमा जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब तुम देख के जाओ नागिनों, ये सीमा तुम लोगों के साथ क्या खेल खेलेगी। बस देखते जाओ। क्या है ये सब? सुना है शादी कर ली तूने और दोस्तों को बुलाना जरूरी नहीं समझा, है ना? हाँ वो तो वाइफ के आते ही दोस्तों को भूल गया। हाँ। वैसे भाभी है कहाँ, मिलवा तो दे। रघु, मैं अपनी जिंदगी के ऐसे मुकाम पर खड़ी हूँ जहाँ क्या सही है क्या गलत कुछ याद नहीं। इतना जानती हूँ कि मैं इस शादी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी जब तक मैं अपने अतीत के बारे में सब जान नहीं लेती। आप वाइसली कुछ हाय, इसके तो मजे। मैं प्रीति, रघु की वाइफ। हेलो। आइए ना, सब साथ में डिनर करते हैं। हाँ क्यों नहीं बिल्कुल चलते हैं। अरे भाभी आप भी बैठिए ना, साथ में डिनर करते हैं। हाँ भाभी बैठिए ना प्लीज साथ में बैठ के खाते हैं ना। अरे रघु, उधर क्यों बैठा है, इधर बैठना भाभी के पास। तू यार एक तो नखरे बहुत करता है, चल उठना यार। चल उठ। अब लग रहे हैं ना मेड फॉर ईच अदर। गाइस एक सेल्फी लेते हैं। स्माइल। बेस्ट आ गया। थैंक यू। तुम्हें पता है 2 चुटकी सिंदूर जो होता है ना, ये 2 दिलों को 7 वचनों में बांध के 7 जन्मों के लिए जोड़ देता है। और सिंदूर का रिश्ता सबसे ज्यादा पवित्र होता है। अपने अतीत को भूल के जितना जल्दी आगे बढ़ो, जिंदगी उतनी आसान होगी। शिवजी के मंदिर गई थी। शिवजी को हमारी पहली जीत के लिए धन्यवाद करना है।
प्रार्थना, रुद्र तुम्हारा अतीत था और रघु तुम्हारा आज। जितना जल्दी हो सके अपने अतीत को भूलकर अपने आज को अपना लो। इतना आसान नहीं है शीशा। जब रघु को देखती हूँ तो दिल कहता है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है, पर उसे एक पति के रूप में स्वीकारने के लिए अब तैयार नहीं है मेरा दिल। रघु के दोस्तों के सामने तुमने उसकी पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया। अगर दिल स्वीकार नहीं कर रहा तो इतनी मेहरबानियां क्यों? सुनो, हो सकता है कि वही तुम्हारी मंजिल हो और अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा दिल भी यही चाहता है ना? मैं नहीं जानती कि मेरा दिल क्या चाहता है, ना ही मैं जानना चाहती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि मुझे मेरा बदला लेना है, और मेरे बदले की जिस राह पर मैं चल पड़ी हूँ, मुझे उस राह से अब भटकना नहीं। कि जब तक मेरा बदला पूरा हो जाए तब तक मैं नहीं चाहती कि रघु को मेरा सच पता चले। अब चले महक से मिलने और उससे वो दिव्य पायल वापस लेने और उसे उसकी मौत देने। आज महक का खेल खत्म होने वाला है। चलो। हमें महक को यहाँ से रिहा करवाना होगा। यहाँ जितने भी नाग नागिन है ना, सबको खत्म कर दो, सबको मार डालो। महक को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। शाबाश। महक, चल, जल्दी चल। ये क्या? नाग कोठरी के सारे नाग नागिन मरे हुए जख्मी हैं। ये सब किसने किया? यहाँ क्या हुआ? वो सीमा अपने राक्षसों की टोली के साथ यहाँ आई थी और हम सब पर हमला करके महक को यहाँ से ले गई। नहीं, मेरी योजना नाकाम रही। शांत हो जाओ प्रार्थना। कोई भी हार जिंदगी की आखिरी हार नहीं होती। हम फिर कोई रास्ता निकालेंगे। शेषा, पता नहीं 9 मणियों में ऐसा भी क्या है जो महक इन्हें पागलों की तरह हासिल करना चाहती है। वो 9 मणियां कोई साधारण मणियां नहीं है। उन 9 मणियों में अलग अलग 9 शक्तियां हैं और मुझे लगता है कि उन मणियों का इस्तेमाल करके वो ना सिर्फ फिर से जवान होना चाहती है, बल्कि इसके पीछे महक की कोई बहुत बड़ी साजिश है। कैसी साजिश? धोखा दिया है उन दोनों नागिनों ने हमको। वो प्रार्थना जो है ना, अकेली नहीं है, उसके साथ एक शक्तिशाली नागिन है और वही प्रथा बनकर तुझे डरा रही थी। लेकिन मेरी नीली नागिन, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रार्थना और वो शाशा
इस सदी के सबसे हमारे बड़े षड्यंत्र को नाकाम नहीं कर पाएंगे। वो 9 मणियां, उन 9 मणियों में वो शक्ति है तुझे फिर से जिंदा करने की। अब वो वक्त आ गया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज मिलने वाली है जिसका इतने सालों से हम इंतजार कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है उस शेष नागिन से उन 9 मणियां हासिल करने का। अरे क्या हुआ? अगर हम उस महाशेष नागिन को चोट नहीं पहुंचा सकते कोई बात नहीं, लेकिन उसके चाहने वालों को तो हम चोट पहुंचा सकते हैं, है ना मेरी नीली नागिन? अब हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए ना। ये तो गौतम भैया का घर है, उनकी यहाँ शादी हुई है। और प्रीति दीदी की शादी तो रघु भैया से हो गई है ना। रघु भैया ने रघु जीजू बोल रघु जीजू। अब तो वो दोनों हमारी तरह अनाथ नहीं है, उनका तो ये घर है। हमें भैया और दीदी पे बोझ नहीं बनना चाहिए ना। शायद हमें यहाँ से जाना होगा, क्या पता इस घर के लोग हमें पसंद करते हैं भी या नहीं। हम थोड़ी ना उनके बच्चे हैं। ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं और क्या सोचे जा रहे हैं? हेलो वकील साहब, आप अडॉप्शन के पेपर्स रेडी कीजिए। मैं और मेरी वाइफ कुछ अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। पेपर्स देने मैं आऊँगा। जी थैंक यू। पहले सारा ज़रूरी पेपर वर्क कर लेता हूँ, फिर प्रीति को बताऊँगा। अरे ओ नीली नागिन, सुन, अपनी तैयारी शयारी हो गई ना? हाँ। सबसे पहले इन चिंदियों को यहाँ से ले जाकर उस एरिया में पहुंच जाओ। हाँ। आगे के प्लान की तैयारी मैं करती हूँ। हाँ। गड़बड़ मत करना। बिल्कुल नहीं। ऑल द बेस्ट। हाँ। जा। गुब्बारे वाला, गुब्बारे गुब्बारे वाला आया, गुब्बारे वाला। इस बांसुरी को मैंने अपने दिव्य पायल से टच किया है। अब इसमें वो शक्ति आ गई है कि इसकी धुन से बच्चे सम्मोहित होकर मेरे पीछे पीछे चलने लगेंगे।